सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सो इट मीन्स एनी चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट गिव्स राइज टू चेंज इन द रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसका मतलब है कि पार्टनरशिप में अगर कोई भी चेंज होता है तो उसे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहेंगे। पार्टनरशिप के चेंज होने के कई सारे रीजंस हैं, जिनमें से पहला है व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब पार्टनर्स का रेशियो चेंज हो जाता है तो उसे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। सेकंड इज व्हेन देयर इज अ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब पार्टनरशिप में कोई न्यू पार्टनर एंटर करता है। व्हेन देयर इज अ रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है। व्हेन देयर इज अ डेथ ऑफ अ पार्टनर। जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है। एंड फिफ्थ इज व्हेन देयर इज अ अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म्स। यहाँ अमलगमेशन का मतलब है मर्जर। जब दो कंपनियां आपस में मिलकर एक नई कंपनी बनाती है तो उसे मर्जर कहते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। सो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं। सो इट मीन्स अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इज कॉल्ड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। मान लेते हैं 3 पार्टनर हैं ए, बी एंड सी। उनका ओल्ड रेशियो है 3:2:1 एंड वो फ्यूचर में डिसाइड करते हैं जो उनका न्यू रेशियो होगा वो होगा 1:2:3। इस चेंज को ही हम कहते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चेंज होता है तो पार्टनरशिप में कई सारी दूसरी चीज़ें भी कैलकुलेट की जाती हैं, जिनमें सबसे पहली है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सेकेंड इज कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। थर्ड इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फोर्थ इज ट्रीटमेंट ऑफ accumulated profits and reserves. Fifth is revaluation of assets and liabilities. And sixth is adjustment of capital. ये हम सारे ट्रीटमेंट एक एक करके सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है। सो फर्स्ट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो उसकी मीनिंग है द रेशियो इन विच द पार्टनर्स have agreed to sacrifice their share in profit in favor of other partners or partners is called sacrificing ratio. Sacrificing ratio निकालने का फॉर्मूला है old ratio minus new ratio. And second is gaining ratio. तो gaining ratio means due to change in the profit sharing ratio, one or more partners will gain their share of profit is called gaining ratio. Gaining ratio निकालने का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो का उल्टा कर देंगे तो गेनिंग रेशियो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूले एकदम सेम ही है। सो हम इसको क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ये ए, बी एंड सी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:1. The partners agreed to share future profits in the ratio of 5:4:3. Calculate each partner's gain or sacrifice due to change in ratio. क्वेश्चन में आपको ए, बी एंड सी का ओल्ड रेशियो दे रखा है 4:3:1 एंड आपको न्यू रेशियो दे रखा है 5:4:3। आपको कैलकुलेट करना है गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आप कोई से ही फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो का यूज़ कर रहा हूँ। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सबसे पहले मैं ए का कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ए का ओल्ड रेशियो है 4/8। इसमें से मैं लेस करूँगा न्यू रेशियो डेट इज 5/12। देन आपको 8 एंड 12 का एलसीएम लेना है डेट इज 24। सो वैल्यू आएंगी 12 - 10 इज इक्वल टू 2/24। ये ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। ऐसे हम बी का कैलकुलेट करेंगे तो बी का ओल्ड रेशियो है 3/8
इसमें से लेस करेंगे हम न्यू रेशियो दैट इज 4/12, जिससे एलसीएम आएगा 24, वैल्यू आएंगी 9 माइनस 8 और सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा 1/24, यानी ए एंड बी दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ऐसे ही हम सी का कैलकुलेट करेंगे। सी का ओड रेशियो है 1/8, इसमें से हम लेस करेंगे न्यू रेशियो डेट इज 3/12, जिससे एलसीएम आएगा 24, वैल्यूज आएंगी 3 माइनस 6, सो सी का शेयर आएगा माइनस के 3/24। यहाँ माइनस आ गया, इसका मतलब है सी जो है गेन कर रहा है। इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट है, अगर आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो का यूज करते हैं और आपका जो रेशियो है वो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहा है, जैसे ए एंड बी। और अगर आपका रेशियो नेगेटिव आ रहा है तो मतलब पार्टनर जो है गेन कर रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में सी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है।